ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज हम इसकी क्लास में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है, इसमें ट्रांजिट यानी ग्रह का गोचर, जो जन्म कुंडली के ग्रह हैं उनके ऊपर से क्या रिजल्ट देते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर वो दोहराना चाहूंगा, जो पिछली क्लास में हमने दशा के टाइम पे और ट्रांजिट के टाइम पे जो नॉर्मल ट्रांजिट हमने देखा था उस पे बात की थी कि अगर हमें ट्रांजिट, अगर चंद्रमा को रेफरेंस कर लेना, चंद्रमा जहाँ पर रेफरेंस सूर्य तीसरे छठे 10वें 11वें भाव से गोचर कर रहा हो तो वो शुभ फल देता है। बाकी जो बचे भाव है, चाहे वो पहला है, चाहे दूसरा है, चाहे चौथा है, चाहे पांचवा है, चाहे सातवां है, चाहे आठवां है, नौवां है या 12वां है, तो वहां पर वो शुभ फल नहीं देता। अगर हमें इस चार्ट में ये देखना हो कि यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ से चंद्रमा से अगर हम देखें तो ये बुध जो है ये इसके साथ पहले भाव में ही है। अगर गोचर का बुध का आज जो हम देखेंगे तो उस भाव का सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, क्योंकि हमने कहा था बुध जो अच्छा रिजल्ट देता है वो 2, 4, 6, 8, 10, 11 में देता है। लेकिन ये जब चार्ट लगा तो यहाँ पर बुध वक्री है, तो ये अपने से एक तरह से पिछले भाव का भी देगा। यही सब चीजों को हम इसमें कोरिलेट करेंगे। दूसरी जो कंडीशन हमने ये देखी है वो ये देखने के लिए तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए सूर्य इस पर्टिकुलर चार्ट में सूर्य अगर यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो यानी वो सूर्य जो चंद्रमा के साथ पहले भाव में ही गोचर कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि चंद्रमा के ऊपर से जब सूर्य जा रहा है तो वो क्या रिजल्ट देगा। यानी प्रथम भाव में होने से ऐसा कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई हैं जो सूर्य ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो वो किस फॉर्म की चीज करेगा, वो कुछ मानसिक अशांति दे सकता है, थकान कर सकता है, कुछ इस तरह के, मतलब आप कह सकते हैं कि बेकार का जो वॉन्डरिंग होता है या घूमना होता है, या परिश्रम जो बगैर रिजल्ट के मिलता है, या कहीं ना कहीं सम्मान में यानी मान सम्मान में हानि को भी दर्शाता है, या वो परिवार से दूर कर सकता है। तो ये ऐसे कंसेप्ट हमें वैसे याद रखने चाहिए, लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हमें ये सब चीज नहीं भी लगाएंगे। तो पहले हम कुंडली का जो रिजल्ट है उसको तो इस तरीके से ही देखेंगे, जैसे मैंने कहा चंद्रमा से वो ग्रह कौन से भाव में गोचर कर रहा है और वहां पर कौन से ग्रह और बैठे हैं, उससे उसका रिजल्ट प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हमें आज इस चार्ट में पहला इस चार्ट को देखते हैं, ये जिस जातक का चार्ट है, इस जातक के चार्ट से हम देखेंगे कि इसने इस दौरान जो इसका प्रोफेशन था, यानी जहां पर ये जॉब कर रहा था, उसने वो जगह को, वर्किंग प्लेस को चेंज किया है। कैसे चेंज किया है, अगर मान लीजिए ये अंदर का चार्ट है इसका, ये अंदर के चार्ट में देखेंगे इसका खुद का नेटल चार्ट है, यानी इसको जन्म की इसकी कुंडली है। इसके ऊपर से अब हम गोचर देखेंगे। तो गोचर के ऊपर हम कुछ ना देखते हुए देखेंगे कि इस चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा यहाँ पर वैदिक के हिसाब से 10वें भाव में बैठा हुआ है और वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है।
तो डिस्पोजिटर जो है वो शुक्र है, यानी दशमेश जो है यहाँ पर शुक्र है। और दशमेश का इंपॉर्टेंस बहुत है कैरियर के लिए। अब देखिए दशमेश के ऊपर केतु जा रहा है, दशमेश के ऊपर केतु जा रहा है, और दशमेश के ऊपर से केतु जा रहा है यहाँ पे तीसरे भाव में ये, और जो शुक्र है अपनी ही राशि में बैठा है, और साथ में केतु का संबंध जो है वो इसकी नवम दृष्टि से, यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं गुरु भी जो है 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। यानी जातक जो खुद है, जो जीव कारक है, गुरु भी ब्लेसिंग दे रहा है कि भाई ये अपने प्रोफेशन को ये जातक बदल सकता है, ये अपनी जॉब को बदल सकता है, क्योंकि दशमेश के साथ संबंध केतु का भी हो रहा है, गुरु का भी हो रहा है, और दशमेश जो है वहां पर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा खुद अपने आप को दर्शाता है कि वो कोई चेंज लेके आता है, कोई बदलाव लेके आता है। वो बदलाव नौकरी से अगर यह दशम भाव में बैठा है तो अवश्य उससे ही होगा। दूसरा बात यह है कि यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो द्वादश भाव का है। द्वादश भाव खुद मतलब एक, आप कह सकते हैं वहां मंगल बैठा है नीच का, तो वो पराक्रम को या एक उस चीज को दिखाता है कि बंदा उसमें कोई बदलाव करने की सोच सकता है, क्योंकि वो कुछ हानि है, कोई हानि द्वादश भाव को मतलब 12th हाउस को किसी भी प्रकार की हम हानि के रूप में भी देखते हैं। तो इस प्रकार इसके चार्ट से ही देखेंगे तो यहाँ पर सीधा क्लियर हो गया कि अगर दशमेश के ऊपर से केतु जा रहा है और दशमेश का गुरु से भी संबंध हो रहा है, तो ये जातक ने जो नौकरी चेंज की होगी वो अपने फायदे के लिए की होगी। दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव से हम बदलाव देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। किसी भी प्रकार का जीवन में जो बदलाव आता है वो अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से देखने से अगर हम बदलाव को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर गुरु की राशि है, और गुरु की राशि में फिर केतु बैठा हुआ है। यहाँ पर गुरु की राशि है और गुरु यहाँ की राशि में केतु बैठा हुआ है। तो डायरेक्टली जो हमें इंडिकेशन दिखता है जब नौकरी बंदा बदलता है तो कहीं ना कहीं अष्टमेश या अष्टम भाव का संबंध जरूर होना चाहिए, तभी जातक एक नौकरी छोड़ता है और दूसरी लेता है। तो इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ इन सब चीजों कंडीशंस को जो हम यहाँ प्रिडिक्शन करते हैं वैदिक में, भृगुनंदी नाड़ी में हम ये सब नहीं देखते। उसमें तो सीधा हम प्रोग्रेशन का जुपिटर देखेंगे और उसमें कोई चार्ट नहीं देखते। लेकिन यही सब चीजें अगर हम यहाँ पर देखनी है तो हमने यहाँ पे देखिए दसम भाव भी कंसिडर किया, अष्टम भी किया। और आप ये देखिए चार्ट की ब्यूटी, जब इसको एक्टिवेट हुआ, इसका जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ पर देखेंगे कि ये अष्टम से अष्टम यानी थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम है, तो ये भी एक बदलाव को करता है। और वहां खुद दशमेश बैठा हुआ था, और दशमेश जो है शुक्र वो नवम भाव को देख रहा है, भाग्य का, और नवम भाव का जो स्वामी है वो वापिस वहां पर द्वादश भाव में कहा। तो यानी कोई भी बदलाव को देखने के लिए तीसरा भाव एक्टिवेट होना है, 10वां भाव एक्टिवेट होना है, 12वां होना है, और अष्टम का आना चाहिए। ये नौकरी के लिए बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कोई भी चीज बताने से पहले इसलिए किया कि इतनी सारी चीजें हमें कंफर्मेशन मिलेगी, तभी हमें पता चलता है। एक नॉन जातक का चार्ट है मेरे, जिन्होंने पूछा भी था कि मैंने जब उसको प्रिडिक्शन दी थी, वो प्रिडिक्शन 1 महीने बाद की थी कि आपका, लेकिन ये जो पीरियड स्टार्ट है वो बोल दिया गया था कि मई से लेके जुलाई के लास्ट तक आपके जीवन में जॉब से संबंधित बदलाव के योग है। लेकिन अगर पिन पॉइंट अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो वो पिन पॉइंट प्रोडिक्शन जो इन्होंने, इनका जो बदलाव है, ये मैंने चार्ट 25 मई का लगाया हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग इन्होंने कर ली है और उससे ये 15-20 दिन का एडवांस आप कह सकते हैं रिजल्ट मिला है। तो कई बार क्या होता है कि हम जब सॉफ्टवेयर से देखते हैं तो उसमें 15 से 30 दिन का, कुछ डिग्रियों के हिसाब से हमें अगर जन्म का नहीं पता है तो उसमें किसी के भी टाइम में अगर अगर हमें मान लीजिए 5 से 10 मिनट का फर्क है, तो उसमें कई बार 15 से 30 दिन का बीच में जो हमारी प्रिडिक्शन में फर्क आ सकता है।
तो यही सब चीजों को देखने के लिए एग्जाम्पल तो हो गया। और एक इसमें देखिएगा कि यहाँ पर जो जुपिटर और चंद्रमा है, ये अष्टम भाव में जुपिटर, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों के तीनों अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे अगले चार्ट पे, जो आपसे बात हुई थी कि भी आपको इस तरह से कौन सा ग्रह, हमने पहले जो नेटल चार्ट में जो सूर्य की पोजीशन है उसको फिक्स कर दिया। मतलब सूर्य किसी भी भाव में हो, हमने अभी उसको भाव को नहीं कंसिडर किया है। जब भाव हम लेंगे तो हमें ये देखना है कि सूर्य अगर अगर नेटल सूर्य अगर जातक का चंद्रमा से गोचर का, तो हम बोल ही रहे हैं 3, 6, 10, 11 में, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर नेटल भी चंद्रमा से किस पोजीशन में है। अगर मैं मान लीजिए इस चार्ट में अगर वो चीज निकालना चाहूं, तो यहाँ पर देखिए ये नेटल का जो चंद्रमा है, इससे अगर सूर्य अगर मैं देखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। अगर हम इसके दोनों पोजीशन को अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो प्रोग्रेशन के जुपिटर के, सॉरी चंद्रमा के जो ये ट्रांजिट वाला देखेंगे, तो चंद्रमा से देखिए सूर्य की क्या पोजीशन है, 1, 2, 3, और हमने कहा चंद्रमा से जब सूर्य की पोजीशन 3, 6, 10, 11 बनती है तो जातक को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अष्टम भाव से देखना है, बदलाव नौकरी का अष्टम भाव से देखना है, वहां चंद्रमा आया और वहां से चंद्रमा से जो सूर्य की पोजीशन 3, 6, 10, 11 में हो तो जातक को नौकरी में बदलाव हो सकता है। तो ये भी कंडीशन इसमें यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। अगर ये कंडीशन ना नेटल से मैच होती, ना ट्रांजिट से मैच होती, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। अब चलते हैं इसके ऊपर, जो हमने कहा कि भाई जब सूर्य कहीं पे भी बैठा है, अभी थोड़ी देर के लिए जब हम ये सब ग्रहों को कंसीडर कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं कि सूर्य कहाँ बैठा है और कैसा बैठा है। तो अगर हमें देखना है सूर्य जातक का जहां मर्जी बैठा है और सूर्य के नेटल सूर्य के ऊपर से नेटल सूर्य का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये जैसा हम न्यूमरोलॉजी में भी करते हैं कि एक नंबर जब बंदे का एक्टिवेट होता है या उसका पर्सनल ईयर एक आ रहा होता है, तो बंदा एक न्यू बिगिनिंग करता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब सूर्य के ऊपर से, सूर्य चार्ट के ऊपर से जा रहा होता है, तो जातक नए काम की शुरुआत करता है। अगर इस दौरान वो नए काम की शुरुआत करे तो उसकी सफलता गारंटेड है, उसको सफलता बहुत अच्छी मिलती है। तो इसीलिए अगर आप ये जानना चाहें कि अगर लगन के, अगर हमारे बर्थ चार्ट के सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट का सूर्य साल में एक बार तो आएगा ही, क्योंकि सूर्य जो है एक एक भाव में एक एक महीना रहता है, तो जब सूर्य के ऊपर से सूर्य आए तो कोई भी जातक अपने उस राशि के हिसाब से या उस बाकी सूर्य के साथ बैठे हुए ग्रहों की कोई ऐसी युति बन रही है जहां पर वो नया काम उसको अलाउ करता है, तो सूर्य के ऊपर जब सूर्य का ट्रांजिट आए तो उसको अवश्य ये रिस्क लेके एक बार जिंदगी में देखना चाहिए, या हमें एज ए एस्ट्रोलॉजर उस बंदे को सजेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बाकी 11 महीने में उसने जो पहले काम किया होगा वो अगर भूल भी जाए, तो यहाँ पर जब वो उसका सूर्य के ऊपर सूर्य आएगा तो ये एक तरह से गारंटी देता है कि वो उसका काम अवश्य होगा। हाँ, एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि राशि में जिससे वो गोचर कर रहा है, यानी सूर्य जिस राशि का नेटल का बैठा हुआ है, उसका फ्लेवर, उसकी क्वालिटी भी उसके रिजल्ट में शामिल हो जाएगी। तो गुंजन जी कुछ बोलना है इसके बारे में? पहला सूर्य के ऊपर सूर्य खत्म। मैंने कहीं पे सुना था कि मैंने पढ़ा था कि सूर्य के ऊपर सूर्य जब आता है तो आदमी का मान सम्मान बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, सूर्य नेम फेम है ना। हाँ हाँ सूर्य नेम फेम है, और नेम हाँ फेम के ऊपर नेम फेम आ गया। अब देखिए, हाँ जब वो नया काम करेगा और नए हाँ काम में सफलता मिलेगी, उसमें नाम नेम फेम तो अपने आप आ गया ना। हाँ कि भाई अगर मान लीजिए मैं कोई काम नया शुरू कर रहा हूं और उसमें मुझे सफलता मिल रही है, इसका मतलब मेरा नाम तो आगे ट्रेवल कर रहा है ना, ये उसी को हाँ जस्टिफाई करता है। लेकिन क्योंकि मैंने
जो बेसिक चीज किताब में लिखी है या जो नॉर्मल कहते हैं उससे हटके आपको एक बताने की चीज कोशिश की है। अदरवाइज सूर्य के कारक तत्व ले लीजिए, सूर्य पिताजी का भी कारक है ना, सूर्य हमारे बॉस का भी कारक है। मान लीजिए मैं कोई नौकरी चेंज नहीं करता हूं और मैं किसी एक ऑलरेडी नौकरी में हूं, कहीं पे लगा हूं, तो सूर्य मेरा बॉस हुआ, बॉस के ऊपर बॉस आया, तो बॉस की उस टाइम पे हाई मिलेगी, बॉस को फायदा हो रहा होगा, मुझे नहीं मिलेगा, बॉस को मिलेगा। लेकिन वो बॉस अगर चाहेगा तो मेरे काम का रिजल्ट दे सकता है बाकी ग्रह और राशियों के हिसाब से। लेकिन अगर हमें कोई मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट देता है, जब मेरा सूर्य के ऊपर सूर्य चल रहा है और मेरा बॉस मुझे कोई काम देता है, मैं उस काम को उसकी सेटिस्फेक्शन से पूरा कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है गुंजन जी जो आपने बोला कि सूर्य के ऊपर सूर्य बंदे को उसको रिस्पेक्ट और नाम देगा। ठीक है। हाँ, मैं तो ऐसे लेता हूँ कि सूर्य पे सूर्य आता है, आपका नाम बढ़ेगा। हाँ ना, नहीं ऐसा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को हमें काम करने की सलाह देनी है तो सूर्य के ऊपर सूर्य, अब आप एक नई चीज ऐड होगी ना उसमें। हाँ। जो आपको पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन अब हमने क्या किया कि सूर्य के ऊपर सूर्य भी आया, हम कहें नेम फेम है यार, काम कर लो, तुम्हारे काम में भी वृद्धि हो जाएगी और काम से तुम्हारी इनकम आएगी, जिंदगी आगे स्मूथ चलेगी। कुछ नया बिजनेस कुछ करना चाहे तो हम उसको ये मंथ में ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ये लिखा ही है मैंने स्लाइड में कि नया काम शुरू कर सकते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, बढ़िया। अब चलते हैं, अगर मान लीजिए चंद्रमा सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे ही आप जानना चाह रहे हैं ना एक ग्रह का। हाँ, बस ऐसे ही। हाँ, तो अगर मान लीजिए चंद्रमा अब सूर्य के ऊपर गोचर कर रहा है, चंद्रमा बदलाव का कारण है, यात्रा का कारण है, सूर्य पिताजी का कारक है, आपका बॉस का कारक है। तो आपका हो सकता है जहां आप काम कर रहे हो, जब आपके सूर्य के ऊपर चंद्रमा आए 2.5 दिन के लिए ही आता है ना बेसिकली। वो तो 2.5 दिन के लिए आएगा, उस टाइम पे हो सकता है आपके बॉस या आपके पिताजी यात्रा कर रहे हैं। ओके। ऑफिस में कोई उनके, अगर कोई ऑफिस टूर भी हो सकता है या छुट्टी लेके वो यात्रा करने के लिए वैसे भी जाए, या वैसे ही कहीं पे उनको कोई ऑफिस की मीटिंग के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। ठीक है सर। ओके। और चंद्रमा से अगर हम और कोई अच्छा चीज लें तो चंद्रमा से वैदिक में हम खाना भी चंद्रमा से देखते हैं सर। हाँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप बॉस को ट्रीट देने के लिए कहीं पे लेके जाए या बॉस आपको दे दे ऑफिस में ट्रीट। ओके। आप अपना भी देखिएगा, जब आपके सूर्य के ऊपर चंद्रमा आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। महीने में एक बार आएगा ना, महीने में एक बार, महीने में एक बार आएगा, तो ये ऑब्जर्व करना है कि उन 30 डिग्री का अगर हम देखते हैं, पर्टिकुलरली जब सूर्य की डिग्री के ऊपर चंद्रमा आ जाएगा उसके आसपास 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर। देखिए सूर्य जो चंद्रमा है एक दिन में 12 डिग्री चलता है। हाँ। और 12 डिग्री एक दिन, 12 डिग्री एक दिन, तो 24 हो गया। अगले दिन आधा दिन इसलिए लेते हैं कि वो 6 डिग्री कवर करना होता है इसमें। तो आप मान लीजिए सूर्य किसी का 15 डिग्री पे बैठा हुआ है, चंद्रमा जब उसके 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहेगा तो बंदा हो सकता है कि अपने एम्प्लॉइज को कुछ फूड वूड खिला दे, या वो ट्रैवलिंग हो जाए, कुछ भी इस तरह का आप खुद अपने चार्ट पे लगा के देखिए। ठीक है। ओके सर। तो तीसरा जो चलते हैं, अगर कोई और देखना है चंद्रमा से, अगर आप चंद्रमा से देखें, अगर हम छोटी चीज जो ऑब्जर्व करनी है घर में, चंद्रमा हमारी माता भी है ना। हाँ। और सूर्य ईगो है, सूर्य से हम ईगो भी देखते हैं। हो सकता है उस दिन बाई चांस हमारी माँ का मूड खराब हो और उनका ईगो बढ़ जाए 2 दिन के लिए। वैसे वो पूरे महीने हमेशा शांत रहती हैं, लेकिन उन 2 दिनों में किसी छोटी सी बात पे उनकी ईगो को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ। तो इसलिए वो हमें ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं, ये एक नई चीज आपको मैं बता रहा हूँ। ओके सर। इस चीज में मैं डबली श्योर क्यों हूं, जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये मैं भृगुनंदी नाड़ी में भी लगाता हूं। ओके। जब मैं बढ़ाता हूं और इससे मुझे रिजल्ट मिलते हैं,
हाँ और ये साथ में वैदिक का जो कंसेप्ट है, इसमें वैदिक का कंसेप्ट क्या लगाना है कि चंद्रमा से सूर्य अगर तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में हो और वहां चंद्रमा आ जाए, तो चंद्रमा गोचर का कौन से भाव में सूर्य से रिजल्ट देता है? वो पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें में देता है। तो दोनों की कंडीशन कब मैच कर जाएगी? जब तीसरा, छठा, 10वां, 11वां बैठ जाएगा ना। सिर्फ वो हाँ एक ही कंडीशन मैच नहीं हो रही, 1 और 7 भाव की, 1 और 7 की नहीं हो रही। 1 में होगा तो वो वहां पे वैसे भी वो कहते हैं अमावस्या होगी, 7 में होगा तो वो पूर्णमासी होगी। तो इसलिए इन सब चीजों में चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सर, हाँ हाँ सर आप बोल दो, आप नहीं, आप बोलिए, मैं फिर रुका हुआ हूँ, आपकी बात सुन के वहीं से शुरू हाँ करूँ। सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मानो कि हमने देख लिया कि सूर्य 3, 6, 10, 11 में अच्छा रेट देता है, मगर सूर्य दूसरे भाव में है, चौथे भाव में है, तो हम सूर्य की रेमेडी करा सकते हैं जब तक कोई प्रॉब्लम पड़ता है। तो देखिए, ये जो सूर्य है ना, आप इसको ऐसा देखिए दोस्त कि हम चंद्र राशि ले रहे हैं ना, चंद्र राशि। आप हाँ 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 किसी भी जातक की चंद्र राशि तो हमेशा फिक्स रहेगी। हाँ अगर मान लीजिए वो 1 महीने के अंदर वो गोचर का सूर्य किसी ऐसे शनि के ऊपर से जा रहा है हाँ या मंगल के ऊपर से जा रहा है, तो अवश्य ही उसको उस महीने में कुछ दान दक्षिणा सूर्य से करनी चाहिए। ओके। या क्योंकि केतु तो एक अच्छी चीज है, धार्मिक यात्रा पे ले जा सकता है ना। हाँ रेमेडी करने की जो हम सोचते हैं वो शनि, मंगल और राहु। ओके। जब भी सूर्य इनसे